नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं कंप्यूटर डेटा डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आप लोगों के ब्रांच के आरएसी और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। और ये कैड कैम में भी पहला वीडियो आ चुका है पहले चैप्टर का। आज इसका ये दूसरा वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस सारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों के पेपर में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को लगभग यही क्वेश्चन सारे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कैड एंड कैम की सहायता से सतह एवं ठोस मॉडलिंग। जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है उसका नाम है कैड एंड कैम की सहायता से। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ठोस की मॉडलिंग करेंगे और उसका सतह निर्माण करेंगे। किस तरीके से किसी भी चीज़ की सतह बनाई जाती है, आप लोग सतह जानते ही हैं। किसी भी चीज़ की सरफेस हो, ऊपरी भाग हो, तो उसे हम लोग सरफेस बोलते हैं, सतह बोलते हैं। और ठोस मॉडलिंग किसे बोलते हैं, जो सॉलिड हो, क्यूबॉइड टाइप में हो, उन्हें हम लोग सॉलिड मॉडलिंग कहते हैं। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर आधारित हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है पैरामीट्रिक सतह का विकास किसने किया था। जो आपकी पैरामीट्रिक सतह होती है उसका विकास किया था गैस एंड रोलर ने। गैस एंड रोलर ने। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और ये सीधे याद करना है आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैरामीट्रिक सतह को क्यूबिक स्पिंडल इंटरपोलेशन का पहली बार प्रयोग किया था। ये कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पैरामीट्रिक सतह को दूसरे नाम से बाइक्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन का नाम दिया था या फिर उनको बोला था। तो वैज्ञानिक आपके थे सी डे बोरे। सी डे बोरे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ये सीधे याद कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धुरी के चारों ओर किसी वस्तु को घुमाकर 3D ठोस बनाने में कमांड प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बाल्टी आपको तैयार करनी है, वो क्या है, अगर उसे बीच से हम लोग कट करते हैं इस तरीके से तो वो दोनों साइड एक तरीके की ही दिखती है। तो अगर हमें क्या किया जाए, एक तरफ की सतह बना लें और उसे हम लोग घुमा दें तो वो दूसरी तरफ की भी सतह तैयार हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक कुछ इस तरीके से आपका ये एक घड़ा होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है घड़ा। ऊपरी सतह ये होती है, इसको बीच से अगर कट करें तो अगर ये सतह हम लोग बना लें और उसी को वैसे ही बिल्कुल गोल गोल घुमा दें उसी के अक्ष के परिता, तो वो जो आकृति बना लेगी वो घड़े की हो जाएगी। तो ये किस कमांड द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग रिवॉल्व कमांड का यूज करते हैं, जो कि एक तरफ की सतह बनाने के बाद में हम लोग उसी सतह को उसके अक्ष के परिता चारों तरफ घुमा देते हैं, 3D ठोस बना देते हैं, जिससे हमारा जो आकृति होती है वो पूर्णतः तैयार हो जाती है। तो ये रिवॉल्व कमांड के माध्यम से किया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिवॉल्व पाथ हो सकते हैं। जो आपके रिवॉल्व पाथ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपके जो रिवॉल्व पाथ होंगे या फिर रास्ता होंगे वो सिंगल प्रोजेक्शन और सिंगल रीजन दोनों के हो सकते हैं। तो इसका ए बी आंसर बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड मॉडल बनाने में कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर आपको सॉलिड मॉडलिंग करनी है तो उसके अंतर्गत उसके लिए आप लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो पहला है ऑटोकैड, दूसरा होता है सॉलिडवर्क और तीसरा होता है कैटिया का। तो यहाँ पर ऑल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ ऑल, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग लिख के इसको टिक कर लीजिएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड मॉडलिंग के लाभ होते हैं। तो जो सॉलिड मॉडलिंग होती है, ठोस मॉडलिंग होती है, उसके लाभ कौन कौन से होते हैं। सॉलिड मॉडलिंग का मतलब क्या होता है। सॉलिड मॉडलिंग क्या होती है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें चारों तरफ की सतह और सभी अंग स्पष्टता नजर आए, दिखाई पड़े, हम लोग उन्हें स्पर्श कर सकें और देख सकें, तो उसे हम लोग सॉलिड मॉडलिंग कहते हैं। 2D मॉडलिंग क्या होती है आप लोग जानते हैं, जैसे एक पेपर ले लीजिए और ऊपरी सतह बस इसकी देख लीजिए, तो ये क्या है, सॉलिड मॉडलिंग हो गई, अरे सॉरी 2D मॉडलिंग हो गई, ठीक है। और 3D में क्या होता है, आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं 3D 4D 7D इतने आगे तक आ चुकी हैं, तो इसमें सारे व्यू अच्छे से दिखते हैं। 2D में क्या होता है, उतना क्लियर नहीं दिखता है, और जो 3D और 4D और आगे होती हैं उनमें बिल्कुल सारे व्यूज़ आपको क्लियर एंड कंफर्म तरीके से दिखते हैं, तो आप लोग उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उन मूवी में, और जो 2D होती है उनमें कम लेते हैं। तो यहीं पर इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ पूछी गई है कि सॉलिड मॉडलिंग के लाभ होते हैं, तो इसमें क्या है, पूरा मॉडल भी दिखता है, ये भी सही है, स्पष्ट, अब भाई पूरा मॉडल दिखेगा तो स्पष्ट भी दिखेगा, और इससे क्या होता है, अगर सारा हम लोगों को कोई भी चीज़ के बारे में पूर्णतः नॉलेज हो जाता है, तो उस चीज़ का निर्माण हम लोग तेजी से कर सकते हैं या तेज गति से कर सकते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड मॉडलिंग की हानियां होती हैं, जो सॉलिड मॉडलिंग होती है उसकी हानियां कौन कौन सी होती हैं। अब क्या है, कोई भी सॉलिड मॉडलिंग हम लोग कर रहे हैं जैसे, तो उसमें सारे व्यूज होंगे, सारी डायमेंशंस होंगी, तो इतनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उस चीज़ को सेव करने के लिए, उस इमेज को सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेशन लोकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, मैनिपुलेट लोकेशन जो होती है, तो इसमें क्या है, अधिक मेमोरी यूज होती है, ये इसकी एक हानि है, और धीमे मैनिपुलेशन होता है इसका, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इसके लिए ए भी बोथ बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स को किस कमांड द्वारा बनाया जाता है। जो आपका बॉक्स बनाया जाता है, आपको पता है कि हम लोग जो कैड कैम में जब डिजाइनिंग करते हैं, तो उसमें कोई भी कमांड को हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और कमांड बार जो भी होती है आपके नीचे, उसमें लिख कर भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो बॉक्स कमांड होती है, बॉक्स कमांड आपकी यूज की जाती है किसके साथ में, बॉक्स के साथ में, ठीक है। बॉक्स प्लस इंटर होता है, ये भी वैसा सही है, तो आप लोग एक आंसर चूज करने के लिए या फिर यहाँ पर कर लीजिएगा बी एंड सी बोथ करेक्ट हैं, या फिर यहाँ पर कुछ दूसरी चीज यहाँ पर रूट लगा लीजिएगा, ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को जो मैंने ये लिखा है इसी को आप लोग देखना चाहते हैं, तो इसमें बस इतना कर लीजिएगा कि नॉट की जगह पर बी सी बोथ कर लीजिएगा, ठीक है, बी सी बोथ, क्योंकि कोई भी कमांड हम लोग लेते हैं और उसे फिर एंटर किया जाता है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। अब लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त को 3 आयामी घुमाने से मिलता है। कोई एक वृत्त दिया गया है, उसे अगर हम लोग 3D घुमाते हैं तो उससे कौन सी आकृति बनती है, तो उससे टोरस का निर्माण होता है। किसका, टोरस का। टोरस एक प्रकार का टायर के आकृति की संरचना होती है। आप लोग ट्यूब देख लीजिएगा, ट्रैक्टर वगैरह का बड़े वाहन का ट्यूब देखिएगा, उसमें हवा भर दीजिएगा, वो जो आकृति प्रदान करेगा वो आकृति टोरस की आकृति कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग वृत्त को भी ऐसे ही घुमाएंगे तो वो भी टोरस की तरह ही बन जाएगा, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सतही सरल मशीन होती है। 6 सतही का मतलब ऐसी आकृति जिसमें 6 सतहें दिखाई दे रही हो किसी भी चीज की। जैसे एक ये त्रिभुज होता है, एक ये लाइन हटा दें अगर, तो इसमें ये त्रिभुज है, ठीक है। ये अगर हम लोग इसकी ये वाली भुजा को ऐसे और इस तरीके से कर दें, और ये इस तरीके से दिखा दें, और इसे इस तरीके से, तो इसमें क्या है, ये सतह, ये सतह, ये सतह, ऊपरी सतह, इधर सतह, इधर इस साइड, तो ये 6 सतह हो जाएंगी। तो इस आकृति को हम लोग वेज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वेज बोला जाता है। इसमें 6 सतहें होती हैं, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रीजन कमांड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक रीजन कमांड होता है, अगर हम लोग रीजन का यूज करेंगे तो उससे क्षेत्र का निर्माण होता है। क्षेत्र मतलब जगह, ठीक है, ये रीजन मतलब जगह होती है। तो इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3D बिमी ठोस बनता है या फिर बनाता है। तो आपका जो
3D बीमी ठोस होता है वो फिलेट, चैम्फर और एक्सट्रूड इन सभी के द्वारा बिल्कुल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि फिलेट से हम लोग क्या करते हैं, फिलेट एक एंगल पे किसी भी चीज़ को कट करता है, चैम्फर कोई एक रेडियस में कट करता है किसी चीज़ के किनारे को, और एक्सट्रूड क्या करता है, किसी भी आकृति को उसे उसकी डायमेंशन को बढ़ा देता है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, अरे सॉरी ये एक आयत है, अगर इसकी दीवारें में ऊपर तक इस तरीके से ले जानी है तो हम लोग एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3D बीमी के लिए हम लोग 3D कमांड का यूज करते हैं। तो इनमें तीनों ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के अक्ष के सापेक्ष स्वीप विधि द्वारा 3 बीमी ठोस बनाया जाता है। तो स्वीप विधि होती है जिसमें हम लोग रिवॉल्व कमांड का यूज करके उसे 3D में बनाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर कोई हमें एक ऐसी आकृति दी जाए जिसके दोनों पक्ष हुबहू हो और उसे हम लोग चारों तरफ घुमा दें तो एक वो ओरिजिनल आकृति जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये रिवॉल्व कमांड के माध्यम से किया जाता है और ये विधि जो होती है स्वीप विधि होती है। तो इसका भी आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिवॉल्व। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बूलियन कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी एक बूलियन कमांड होती है, अगर इसका यूज करेंगे तो इससे क्या होता है, रीजन सेलेक्ट हो जाता है या फिर क्षेत्र सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी कमांड आपको ऐसे याद कर लेनी है सीधे, ये इसमें ज़्यादा समझना नहीं है क्योंकि आपका पेपर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑटोकैड की सहायता से चयनित रीजन सॉलिड का एरिया कम करते हैं। अगर हमें क्या करना है, जो भी हमारा चयनित क्षेत्र हो, एरिया हो, उसके सॉलिड का एरिया अगर हमें कम करना है तो हम लोग किसके द्वारा करेंगे, सबट्रैक्ट द्वारा। आप लोग सबट्रैक्ट का मतलब जानते ही है, घटाना, तो इससे भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और सबट्रैक्ट कमांड भी होती है, तो आप लोग इसे बी नंबर पे करेक्ट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आकृति बनी है और उसकी हूबहू आकृति बनेगी, किस तरीके से बनेगी। अगर कोई एक आकृति यहाँ पर इस तरीके से बना दी गई मान लीजिए, और इसी की आकृति हमें यहाँ पर इस तरीके से चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कॉपी कर देंगे उसको, क्या है, कॉपी करेंगे। तो आप लोग कॉपी के बारे में तो अच्छे से बिल्कुल जानते ही हैं, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी आकृति को सभी दिशाओं में घुमाने का प्रयोग करेंगे। अगर हमें क्या करना है, घुमाया जाए सभी डायरेक्शन में, तो हम लोग वहाँ पर किसका यूज करेंगे, वहाँ पर हम लोग 3D कमांड का यूज करेंगे, अगर सभी डायरेक्शन हमें देखनी है। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी वृत्त के चारों तरफ एक आकृति को कॉपी करना है तो करेंगे। एक वृत्त के चारों तरफ कोई आकृति बना दी गई है, मान लीजिए जैसे ये है, एक वृत्त बना हुआ है, इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, एक और छोटा छोटा सर्कल काटना है। मान लीजिए नट लगाने के लिए हमें होल ही करने हैं। तो अगर यहाँ पर एक बना दी जाए और यही कॉपी करने के लिए बोल दिया जाए कि इसी तरीके से चारों तरफ बनेगी, तो हम लोग वहाँ पर एरे का यूज करते हैं। किसी भी चीज़ के चारों तरफ कॉपी करने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। जैसे कोई एक आयत है, तो अगर उसके चारों तरफ कर रहे हैं तो कौन सी एरे होगी, और अगर किसी वृत्त के चारों तरफ कर रहे हैं तो कौन सी एरे होगी। तो आपकी जो एरे हैं वो पोलर एरे और लाइन एरे होती हैं। अगर वृत्त के चारों तरफ कर रहे हैं तो लाइन एरे करेंगे, और सॉरी आयत के चारों तरफ कर रहे हैं तो लाइन एरे से करेंगे, और वृत्त के चारों तरफ कर रहे हैं तो हम लोग पोलर एरे का यूज करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्यखंड के किनारे को काटना है तो वो कहलाता है। अगर किसी कार्यखंड का कोई किनारा है उसे काटना हो तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं चैम्फर देना। जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है और इसका जो किनारा है बहुत ज़्यादा धारदार है, चोट लगने की संभावना है, तो हम लोग उसे कुछ इस तरीके से काट देते हैं एंगल पर, तो उसे हम लोग चैम्फर कहते हैं। अगर यही रेडियस में काटा जाए गोल करके तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग नहीं सॉरी ये रेडियस में काट दिया जाए तो इसे हम लोग चैम्फर कहते हैं, और अगर कुछ एंगल पर काटा जाए तो उसे हम लोग फिलेट कहते हैं। तो यहाँ पर चैम्फर आसन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
डायमेंशनिंग की कमांड होती है। अगर हमें किसी चीज़ की डायमेंशनिंग करनी है, डायमेंशनिंग देनी है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं DDIM। DDIM कैपिटल होगा, DDIM। तो इसका यूज डायमेंशनिंग के लिए किया जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना कहलाता है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप लोग जब बड़ा करते हैं तो आप लोग उसे क्या कहते हैं? इस चीज़ से आप लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। आप लोग अपने फ़ोन में ही किसी भी चीज़ को जब बड़ा करते हैं तो किस चीज़ का यूज करते हैं? उस कंडीशन में हम लोग जूम का यूज करते हैं बड़ा करने के लिए। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप लोग को ये ज़्यादा समझने में दिक्कत भी नहीं होगी। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पैन कमांड में बना रहता है। जो आपकी पैन कमांड होती है, जिसके सहायता से हम लोग किसी भी आकृति को पकड़कर इधर उधर घुमा सकते हैं, उसे हम लोग पैन कमांड बोलते हैं। तो पैन कमांड में एक जो साइन दिया रहता है वो हैंड का बना रहता है, हाथ जैसा बना रहता है, पंजा हाथ का। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने सिस्टम में देखिएगा भी, अगर ऑटोकैड आप लोग चलाते हैं और उसमें देखिएगा पैन कमांड जो होती है उसमें हैंड का निशान बना रहता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मूव कमांड पर बना रहता है। मूव कमांड पर क्या बना रहता है? मूव कमांड पर इस तरीके से ये साइन बना रहता है, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें ये एरो लगे रहते हैं, तो उसे हम लोग मूव कमांड कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है घुमाओ कमांड पर चिन्ह बना रहता है। जो आपकी घुमाओ कमांड होती है, या बोल दें कि हमें किसी भी चीज़ को उसी के अक्ष के परिता घुमाना है, तो उस स्थिति में अगर हम कमांड यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कौन सा साइन होगा? उसके ऊपर इस तरीके का साइन ये बना रहता है, घुमाओ के साथ में एरो का। अगर इस साइड घुमानी है हमें किस क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पसंद भी आए होंगे। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सही लगे हों तो आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, आपकी बुक से ही लिए गए हैं, ये कहीं से इधर उधर से नहीं लिए गए, तो आपके ही लेवल के हैं। इससे ज़्यादा लेवल हाई नहीं पूछा जाएगा और ना इससे ज़्यादा लो पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया है लगभग 24 क्वेश्चन के साथ में। ये वीडियो जो है ये सेकंड चैप्टर पर आधारित है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो थर्ड चैप्टर पर आएगा। इसी के लगभग जस्ट 1 से 2 घंटे बाद मैं थर्ड चैप्टर का भी वीडियो आपको दे दूंगा, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी ये जो नोट्स मैं बना के यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं की PDF में वहाँ पर भी अपलोड करूँगा, जैसे ही सिलेबस जिस सब्जेक्ट का ख़त्म होता हुआ चला जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आप लोगों के हित के लिए और आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, अगर हमारे चैनल पर हो नए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।